हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, उसकी एक पॉकेट मनी थी 500 रुपए की, यू नो और वो जाता था, 500 रुपए उसको महीने के मिलते थे। वो मस्ती करता था, कभी कोई मूवी देख रहा है, कभी कोई कैंटीन के अंदर समोसा खा रहा है, कभी चॉकलेट खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। उसके ना 15 दिन के अंदर पैसे खर्च हो गए, तो वो क्या करेगा? छटपटाएगा। वो मम्मी पापा के साथ पास जाएगा, कहेगा मुझे और पैसे दो, और पैसे दो, मेरा इसमें 500 रुपए में गुजारा नहीं चल रहा है, प्लीज़ मेरा मेरा पैसा बढ़ा दो, मेरा पैसा बढ़ा दो, ठीक है ना? तो उसके मम्मी-पापा रिवोल्ट करेंगे, रेज़िस्ट करेंगे, फिर वो रोएगा, पीटेगा, खाना नहीं खाएगा और फाइनली मम्मी-पापा उसकी डिमांड मान लेंगे। क्यों दे रहा हूँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल? ये एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यही तो डेट सीलिंग है। यूएस के अंदर जो डेट सीलिंग है, उसको जो यूएस की जो गवर्नमेंट है, राइट? जो वो हिट करने जा रही है। हिट करने जा रही है इन द सेंस कि जो यूएस के खर्चे हैं, चाहे वो डिफेंस का बजट बजट है, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो सैलरीज़ हैं, चाहे वो लोगों की सोशल सिक्योरिटी के तौर पे जो वो पैसे देते हैं, लोगों के फ्री में जो अकाउंट में 1200-1500 डॉलर जो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के जो भत्ते हैं, और वहाँ पे जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट हैं, उनकी पेमेंट्स हैं। ये सारी पेमेंट जब यूएस करता है, जो उसके खर्चे हैं, तो वो क्या करता है कि इनकम को तो देखता नहीं कि इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है। कि कुछ खर्चे जो हैं उस पे कंट्रोल कर लें, जो फालतू के खर्चे हैं उस पे कंट्रोल कर लें या इनकम को बढ़ा लें। लेकिन वो क्या करता है कि जब उसके खर्चे जब आउट ऑफ लिमिट होने लगते हैं, जब वो हिट कर जाते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल में, कि इससे ऊपर खर्चा करना अलाउड नहीं है। तो जैसे उस बच्चे का ₹500 से ऊपर अलाउड नहीं था, तो यूएस का 31 ट्रिलियन से ऊपर अलाउड नहीं है। लेकिन जब वो अपनी डेट सीलिंग को हिट करने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 1 जून के आसपास वो इसको हिट कर देंगे, तो अब वो कह रहे हैं कि हमें और पैसे चाहिए, हमारे और पैसे बढ़ाओ, हमें और पैसा प्रिंट करने दो। क्लियर हो गया? तो ये जो डेट सीलिंग है, ये यूएस जो है वो 1st ऑफ जून 2023 तक वो हिट कर देगा। जेनेट येलेन जो है, वो जो ट्रेज़री की जो हेड है, उनका ये कहना है कि अगर हमें ये सीलिंग को नहीं बढ़ाया, तो हम लोग जो हैं बर्बाद हो जाएँगे। क्योंकि अगर सीलिंग नहीं बढ़ी तो क्या होगा, हम अपनी पेमेंट्स पे, इंटरेस्ट की पेमेंट्स, बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, हमारे जो सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स हैं, हॉस्पिटल्स का जो भत्ता जो मैंने आपको बताया, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम पेमेंट्स नहीं कर पाएँगे, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। जब हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो क्या होगा? जब हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हमारी जो रेटिंग्स हैं वो गिर जाएँगी, हमें जो डेट है वो बहुत महँगा मिलेगा। हमारी ओवरऑल जो मार्केट के अंदर जो यूएस की जो स्ट्रेंथ है, यूएस मार्केट की, यूएस डॉलर की, बहुत सारे इन्वेस्टर्स यूएस के अंदर से निकल जाएँगे और दुनिया भर के अंदर यूएस की एक बहुत बुरी इमेज जाएगी, हमें डेट भी कोई नहीं देगा और देगा भी तो बहुत महँगा मिलेगा। ये कहना है जेनेट येलन का। और अल्टीमेटली जैसे वो बच्चा रोता है, खाना खाना छोड़ देता है, तो उसके बाद क्या होता है, माँ-बाप उसकी सरेंडर कर देते हैं। यूएस के अंदर भी डेट सीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा कियोस्क चल रहा है, क्योंकि डेट सीलिंग है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको और थोड़ा डिटेल में ये चीज़ समझ में आ जाए। तो बेसिकली डेट सीलिंग है क्या, उसको एक बारी समझते हैं, ठीक है? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने ये नोट्स बनाए। तो बेसिकली डेट सीलिंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द यूनाइटेड स्टेट्स कैन बोरो, ठीक है, बाय इशूइंग बॉन्ड्स। यहाँ तक समझ में आया? 1917 में डेट सीलिंग जो है, ये लिबर्टी बॉन्ड एक्ट था 1917 में। तो डेट सीलिंग को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। 1917 से पहले कोई ऐसा कानून नहीं था कि यूएस के अंदर वो जितना मर्जी चाहे वो पैसा वो प्रिंट कर सकते हैं। ये भी इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाया, क्योंकि अगर ये यूएस का ये मानना था कि अगर हम ऐसी सीलिंग नहीं बनाएँगे, राइट? तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी और वो उस नए लेवल हासिल कर लेगी पैसे को प्रिंट करने के। और अगर हम इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट कर देंगे तो ऑब्वियसली हम अपने ही पैसे की वैल्यू को खो देंगे। और हमने कितने सारे देशों के अंदर देखा है कि पैसे को दबा के प्रिंट करते हैं, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता और अल्टीमेटली वो पैसा ही अपनी वैल्यू खो देता है, क्योंकि उन मार्केट्स के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन का जो है वो रूप हाइपर इन्फ्लेशन जैसा रूप जो है वो आ जाता है। तो जब डेट सीलिंग इस टाइम कितनी है? डेट सीलिंग 31.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, राइट? आप सोच सकते हो कि और ये लास्ट टाइम 15 दिसंबर 2021 में जो 15 दिसंबर 2021 में ये बढ़ाई गई थी लास्ट टाइम, राइट? अब उस डेट सीलिंग को भी ये जो क्रॉस
करने जा रहे हैं और ये कोई हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है। मतलब जब से यूएस बना है, तो आप ये सोचो कि 1960 से सिंस 1960 78 टाइम्स जो है डेट सीलिंग्स जो है वो बढ़ाई गई हैं। आप ये सोचो कि 49 टाइम्स जो है वो रिपब्लिकन्स के दौरान और 29 टाइम्स जो है वो डेमोक्रेट्स। तो अभी है क्या कि इस टाइम डेमोक्रेट्स पावर में, तो डेमोक्रेट्स जब कह रहे हैं कि डेट सीलिंग को बढ़ाना है, तो रिपब्लिकन्स इसके अगेंस्ट हैं। यूएस कांग्रेस जब तक अप्रूव नहीं करेगी, मतलब जैसे वहाँ की जो कांग्रेस है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक मिलके इसे अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक डेट सीलिंग नहीं बढ़ सकती। और ये प्रेसिडेंट बाइडेन का अब वो गुहार लगा रहे हैं रिपब्लिक्स को, लेकिन रिपब्लिकन्स मना ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स के टाइम्स में खुद उन्होंने 49 टाइम्स जो है इसको बढ़ाया गया है। तो होता क्या है कि लास्ट में ना, जैसे वो बच्चे के सामने आप सरेंडर कर देते हो, है ना? और बच्चा कहता है, फिर आप उसकी डिमांड्स के सामने सरेंडर कर देते हो। इसी तरीके से ये दुहाई दी जा रही है यूएस की, यूएस डॉलर की, यूएस की इकोनॉमी की, यूएस की स्टैंडिंग्स की, तो वो उसके सामने कहीं न कहीं अभी तक तो यही हो पाया हुआ देखा गया है कि रिपब्लिकन्स ने और डेमोक्रेट्स ने, क्योंकि दोनों ने डेट सीलिंग्स बढ़ाई हैं अपने-अपने टाइम में, तो लास्ट में ये हो जाता है। लेकिन इस बार क्या है कि जून में टाइम कम बचा है, मतलब 14 दिन बचे हैं और इसको कब ये रिज़ॉल्व होगा, कब ये डेट सीलिंग बढ़ेगी, काफ़ी सारे लोग इसको लेके वरीड हैं। और ये वरी जो है, जब लोगों से मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट्स को जानने की कोशिश की, ब्लूमबर्ग ने क्या करा, एक सर्वे किया। तो ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे, जैसे ये देख रहे हो आपके, ये एक है कि यूएस ऑन ट्रैक फॉर जून 1 डिफॉल्ट, ठीक है? ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया कि अगर डेट सीलिंग को ये हिट कर जाते हो और डेट सीलिंग इंक्रीज नहीं होती है, राइट? और यूएस डिफॉल्ट कर देता है अपनी पेमेंट्स पे। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि अगर अगर गोल्ड विल रैली इफ यूएस डिफॉल्ट्स, तो यूएस अगर डिफॉल्ट कर देता है अपनी पेमेंट्स पे, तो कौन सी चीजें रैली करेंगी? तो यहाँ पे इन्होंने एक ना सर्वे किया, 637 रिटेल और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो 51% लोगों का ये कहना है कि दे विल इन्वेस्ट इन गोल्ड। रिटेल कह रहा है कि वो 45% रिटेल का कहना है कि दे विल इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो दैट मीन्स कि अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ती है, तो यूएस अपनी पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करेगा, तो गोल्ड रैली करेगा। ट्रेजरीज के अंदर, जो कि सोचो, ट्रेजरीज ट्रेजरीज की जो पेमेंट्स हैं वो डिफॉल्ट करेंगी। ट्रेजरी खुद डिफॉल्ट करेगा अगर उसकी डेट सीलिंग नहीं बढ़ेगी, तो भी लोग ट्रेजरीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे इनकरेजिंग ये है, ये यूनिक है। बिटकॉइन के अंदर इनफैक्ट लोग कह रहे हैं कि 7.8% पीपल आर सेइंग दैट दे विल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आर सेइंग दैट दे विल इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, एंड 11.3 आर सेइंग दैट दे विल इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। 11.3 रिटेल इन्वेस्टर, तो ब्लू वाला जो है ये रिटेल है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोफेशनल और रिटेल दोनों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर इन केस यूएस जो है वो डिफॉल्ट करता है इसके ऊपर, और येन और स्विस फ्रैंक और समथिंग एल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा। सो दैट मीन्स कि इफ यूएस जो कि चांसेस बहुत कम है कि यूएस गवर्नमेंट का डिफॉल्ट करना, अपनी पेमेंट्स पे डेट सीलिंग का ना पड़ना, आज तक तो हिस्ट्री में हुआ नहीं। 78 टाइम्स ये पहले भी बढ़ चुका है। लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे हमेशा ड्रामे होते हैं। सोचिए कि कितना पैसा यूएस जो है वो अपना इंक्रीज़ कर चुका है। अगर मैं आप एक स्क्रीन और दिखाऊँ जाते-जाते, जो कि आप ये देखिए ज़रा, मतलब टू 1924 में अ, 1924 में 371 बिलियन था टोटल डेट। ठीक है? ये बढ़ के चलो हम चलते हैं 1971 में 2.91 ट्रिलियन था, जब ब्रेटन वुड अगर आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री में, जब जो गोल्ड स्टैंडर्ड से जब हटाया गया था, कि यूएस ने कहा कि नहीं, अब डॉलर जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे नहीं रहेगा, अब गोल्ड स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि इस मोमेंट से लेके, ये देखिए ज़रा, कैसे इन्होंने पैसे की प्रिंटिंग करी है। टोटल प्रिंटिंग 30.76, मतलब 31 ट्रिलियन दे हैव प्रिंटेड। In fact, in the last 100 years, from 40 billion US dollar in 1922 to 30.93 ट्रिलियन, 100 years में कितना पैसा यूएस जो है वो प्रिंट कर चुका है। ये चीजें आपको ना, अगर पता है क्या है, देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको पता अगर होंगी ना, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मार्केट में किस तरह के सिनेरियोज बन रहे हैं, कैसे मनी प्रिंटिंग हो रही है। और इस 100 ट्रिलियन में भी, जो 100 सालों में 31 ट्रिलियन में भी, सोचो 40% जो है ना वो 2020 यू नो
2020, 2000 आप ये ये कोविड के टाइम में जितना डॉलर प्रिंट हुआ है, उसके 40% जो है वो कोविड के बाद जो है वो प्रिंट हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। सो ये बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आई एम श्योर के आप इसको लेके डेट सीलिंग को लेके अभी और तेज़ी से खबरें सुनोगे, डेट सीलिंग को लेके। आई एम श्योर कि इस वीडियो ने आपको वो क्लैरिटी दे दी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करेगा, लाइक करेगा एंड हाउ हाउ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट। अगर कुछ आप और कुछ इस चैनल पे देखना चाहते हैं एक्सेप्ट टोकन की प्राइसिंग एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको यही कंटेंट पसंद आ रहा है, यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बट ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको इंस्टेंटली मिल जाए। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।